अतर भाई मुझे इस तरह बताइए कि सवाल आपसे वही है कि इमरान खान का ये लेटर लिखने की लॉजिक क्या है, क्योंकि इससे पहले बड़ा सही पॉइंट आउट किया बदर साहब ने कि क्या नैरेटिव शिफ्ट है कि इससे पहले वो फौज को अलग डील करते थे और आर्मी चीफ के मतलब अलग थे, लेकिन अब क्या आपको लगता है वो गिव अप वाली पोजीशन में आ गया? हमको लग रहा है कि यार 26 बयानी तरमीम आ गई, मंसूर अली शाह साहब से अभी इंसाफ नहीं मिल सकेगा, वो चीफ जस्टिस ही नहीं है, उधर से ये हो गया, इधर से वो हो गया, 26 नवंबर हो गया, अवाम निकली या नहीं निकली, लेकिन कोई चेंज नहीं आ सकी, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो आपको लगता है कि इमरान खान ने ये लेटर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिखा है, वो एक गिव अप माहौल में है कि आर्मी चीफ से अपीलों पर आ गए, एक बात, और दूसरा जो कंटेंट है लेटर के कि ये 2 नंबर NRO ज़्यादा लोगों के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है, इनको इलेक्शन जितवाया है, इस वजह से अवाम में और फौज में दूरियाँ हो गई हैं, और अदालतों को सिस्टम को तबाह कर दिया है, मीडिया की आज़ादी को गला खोल दिया। कंटेंट से कितना आप एग्री या डिसएग्री करेंगे? शुक्रिया कामरान साहब। एक तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैं मुसद्दिक मलिक साहब की साइड पे हूं, मैं उनका क्रिटिक नहीं हूं। अच्छा। तो मुझे आप उन्हीं की टीम में ही समझें। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई, ये तो नेक्स्ट टाइम से भाई इनको देखभाल के लेके आना है, क्योंकि हुकूमत का एक ही बंदा काफ़ी होता है प्रोग्राम में, 2 तो नहीं अफोर्ड कर सकता मैं, प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी तबाह हो जाएगी। नहीं जी ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, जो आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, अब मुझे लगता है एक मिनट अतर भाई, एक मिनट, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। आप लगता है पैका से डर गए हैं अब बोलें, चलें जी फरमाएं। जी एग्जैक्टली। और ऊपर से मजहर साहब ने ड्रा भी दिया शुरू में कि ये जो है मुसद्दिक साहब भी कुछ थर्ड पार्टी भी कर सकती है जी, हो सकता है मैं कोई बात आपको कहूँ कामरान भाई, बुरी लग जाए मुसद्दिक भाई, दोस्तों को माइंड कर सकते हैं, वो बिल्कुल हरकत में आ जाए। सही बात है, सही। ठीक। अच्छा, जो ये क्वेश्चन में जो आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि अभी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने मुतालबात लिख के दिए थे हुकूमती कमेटी को, तो हुकूमती वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और काफ़ी उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया था कि इसका जो कंटेंट है वो बुनियादी तौर पे तो आप बहुत सारे हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब ये जो खान साहब का लेटर है, एक तरफ जहाँ पे आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि जनाब वो एक पॉजिटिव इंगेजमेंट है, अपने कोई गिले शिकवे उन्होंने लिखे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो वो कंटेंट के अंदर कहा गया है कि आप उनके साथ मिल गए जो NRO ज़दा हैं, जिनको ज़बरदस्ती इलेक्शन जितवाया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी हैं। तो ये नहीं है कि कोई ऐसा एक न्यूट्रल सा या कोई होम्योपैथिक सा लेटर है, तो ये लेटर हर कोई अपनी अपनी तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन करेगा और अपने अपने तरीके से इसको समझेगा। क्या कोई शिफ्ट आई है? मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत तब्दील लग रही हैं मुझे, ऑल्दो कि हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की एंगेजमेंट कहीं ना कहीं हो रही है, और शायद वो इसी वजह से खान साहब जो है वो ये लेटर लिख के भी कुछ चीज़ों की तवज्जो दिलवाना चाहते हैं अस्करी क़यादत की जानिब। दूसरा, फिर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को भी ख़त लिखा, चीफ जस्टिस साहब को भी ख़त लिखा, आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा। मेरे ख्याल में ये एक वो रिकॉर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें लाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमने तमाम जो क्वार्टर्स हैं, मुतलका जो हल्के हैं, जो मैटर करते हैं, उनके सामने अपनी चीज़ें रखी हैं। अब इंतज़ार है कि किस दिन वो शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखते हैं और उसमें अपने गिले शिकवे करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेन चीज़ जो इस लेटर के अंदर कॉन्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उससे एग्री करते हैं कि इमरान साहब जो फरमा रहे हैं कि जी फौज और उसमें दूरियां इसलिए हो गई कि ये टेंटेड लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, या 8 फरवरी के मैंडेट पर डाका मारा गया, या ये तमाम चीज़ें, आप इससे एग्री कर रहे हैं? कंटेंट से कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं फजूल सी बात लिख दी है, ऐसी ख्यालों की जन्नत में रह के जेल में बैठे हुए इमरान साहब को ख्वाब आ रहे हैं और लिख दिया उन्होंने। अतर साहब नहीं, देखें वो तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ है ना कामरान साहब, वो सामने नज़र आ रहा है। माजी के अंदर इमरान खान साहब का अगर एक 1 पेज था, तो इस वक्त तो एक 1 लाइन है, तो वो भी सबके सामने है। 8 फरवरी के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया, अब जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज साहिबान को लाया गया, तो सामने नज़र आ रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, खान साहब दूसरी साइड पे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 26 असामियाँ खाली हैं, सिंध हाई कोर्ट के अंदर 12 असामियाँ खाली हैं, लेकिन जज लाए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे इमरान खान के केस आने हैं। और जो नए जज साहिबान आते हैं, माशाल्लाह पहले केस ही उनके इमरान खान साहब के उनके सामने लगते हैं कि इद्दत वाला, दूसरा तोशा खाना की अपील। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, यकीनन उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों से जो है मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं इमरान खान साहब की, लेकिन जो मिडल ग्राउंड है वो तो यही है जो इस किस्म की बात खान साहब ने की है। राइट।